जय महाकाल, जय माँ काली, जय माँ आदि शक्ति। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो टोनी टोना वाले मंत्र विद्या होते हैं, उनको सीखने से कौन सी लाभ होती है और कौन सी नुकसान होती है, यही आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के जो अपने आन बान पूरे शान के साथ में कार्य करती है, वो विद्या टोनी टोना का विद्या ये बहुत ही गुप्त विद्या होती है। हमारी छत्तीसगढ़ में ये विद्या बहुत ही मशहूर है। बाकी इसको बहुत ही गुप्त तरीके से सीखने वाली ये विद्या होती है और इस विद्या को खुलेआम नहीं सीखा जाता है। तो इसमें हानि कौन सी होती है आप लोगों को सर्वप्रथम बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और जानकारी का लाभ उठाएं। अगर आप लोग इस विद्या को सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप लोगों को जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें नुकसान भी होती है और लाभ भी होती है। तो आप लोग पहले सुने और वीडियो को देखें और माता रानी की आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, जो टोनी टोना वाला विद्या बहुत सारे अनेक प्रकार की विद्याएं होती हैं। उनमें से सबसे बड़ी विद्या होती है माता पार्वती की अमर नाम। जिस भी साधक को ये विद्या प्राप्त होती है, वो साधक इस विद्या को प्रयोग करेगा या तो करेगी, तो उसके पश्चात में अगर दुरुपयोग कर देता है उस मंत्र विद्या के द्वारा, किसी भी भाई बहन को उस मंत्र विद्या के द्वारा मारण करेगा, तो हमेशा उसी प्रकार से उस विद्या को हर साल उस विद्या के द्वारा किसी न किसी व्यक्ति को मारना ही पड़ता है। अगर एक बार कोई भी साधक उस मंत्र विद्या के द्वारा किसी भी व्यक्ति को मार देता है, तो हर साल उस मंत्र को चलाना होगा, किसी न किसी व्यक्ति पे चलाकर मारण करना होता है, तब जाके वो विद्या साधक चला सकता है। अगर वैसे वो साधक नहीं करेगा या तो नहीं करेगी, तो जो उसमें इष्ट देवी चलती है वो देवी उसी साधक पे हावी हो जाती है, उसी को नुकसान करती है। और बाकी के साथ में चलने वाली नाम होती है, वो वैसे नुकसान नहीं करती है। बाकी माता पार्वती का अमर टोना विद्या है, अढ़ैया विद्या, उसको चलाने से अभी बोला हूँ उसी प्रकार से उसके द्वारा आप लोगों को हानि झेलनी पड़ेगी। तो आप लोग उस मंत्र विद्या के द्वारा किसी भी भाई बहन को मारण ना करें। अगर आप लोगों को मारण करना ही है तो और दूसरे मंत्र दूंगा, वो भी पूरे अपने आन बान पूरे शान के साथ में वो भी विद्या कार्य करती है। मारण के लिए बहुत ही उग्र गति से वो भी विद्याएं कार्य करती है। अगर आप लोग उस विद्याओं के द्वारा कार्य लेंगे तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की हानि नुकसान नहीं होगी। और जो मेन अढ़ैया माता पार्वती की अमर नाम है, उसके द्वारा आप लोग एक बार भी किसी भी व्यक्ति को मारण करेंगे उस मंत्र विद्या के द्वारा, तो हमेशा हर साल आप लोगों को मारण करना ही पड़ेगा। अगर वैसे आप लोग नहीं करेंगे तो आप लोगों को ही नुकसान देगी वो विद्या। तो आप लोग माता पार्वती के अमर टोना नाम का प्रयोग मात्र धन प्राप्ति के लिए ही प्रयोग करें। उस विद्या का प्रयोग मात्र आप लोग धन प्राप्ति के उद्देश्य से ही उस मंत्र विद्या को सीखें। अगर आप लोग बार बार प्रयोग करते हैं, हमेशा मारण प्रयोग करेंगे, तो आप लोग हर साल उस मंत्र विद्या के द्वारा आप लोगों को किसी न किसी व्यक्ति को उड़ाना ही पड़ेगा। तब आप लोगों को किसी भी प्रकार के हानि नुकसान नहीं होगी। अगर आप लोग हर साल उस विद्या को
नहीं चलाएंगे तो आप लोगों को नुकसान होगी। तो आप लोग सोच समझ कर ही उस विद्या को प्रयोग करें, अन्यथा उसका प्रयोग मात्र धन प्राप्ति के लिए ही उसका प्रयोग करें। आप लोग मात्र उसका पाठ करेंगे, चारों दिशाओं से आप लोगों को धन की आगमन होगी। आप लोग किसी भी प्रकार के कार्य करेंगे सफलता मिलती है। इस मंत्र विद्या का इतना खासियत है। आप लोग किसी भी प्रकार के कार्य में हाथ रखेंगे, उस कार्य में सफलता मिलना अनिवार्य होता है। धीरे से मिलेगी, बाकी आप लोगों को सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ऐसी ये विद्या है। अगर आप लोग मंत्र विद्या चला कर थक चुके होंगे, किसी भी प्रकार के मंत्र विद्याएं कार्य नहीं कर रही होगी, उस समय आप लोग इस मंत्र विद्या का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार के सुझाई ना हो, कोई भी रास्ता ना दिखे, तब जाके ये विद्या का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग इस विद्या को प्रयोग करेंगे किसी भी भाई बंधु के ऊपर में, तो आप लोग एक बार नहीं 1000 बार सोच समझ कर ही करें, क्योंकि ये कभी भी विफल जाने वाली विद्याएं नहीं हैं। इस मंत्र को किसी भी व्यक्ति पे छोड़ा जाता है तो उस व्यक्ति का मृत्यु निश्चित है। कोई भी बैगा गुनिया तांत्रिक ओझा लोग उस व्यक्ति को नहीं बचा सकते हैं। वैसी ये विद्या खतरनाक विद्या है, बहुत ही भयानक विद्या है। तो इस विद्या को आप लोग सोच समझ कर ही प्रयोग करें, और ये विद्या के द्वारा आप लोग अनेक प्रकार के लाभ भी ले सकते हैं। इस मंत्र विद्या को ज़्यादातर हमारे छत्तीसगढ़ के लोग धन प्राप्ति के लिए ही सीखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग दुरुपयोग कर बैठते हैं। तो आप लोग इसका प्रयोग मात्र धन प्राप्ति के लिए ही करें। मैं किसी भी भाई बंधु को अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। जो भी इस मंत्र विद्या को ग्रहण करना चाहते हैं वो भाई बंधु लोग मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। और इस मंत्र विद्या के द्वारा माता पार्वती और महादेव स्वयं साधक को अनेक प्रकार के मंत्र विद्याएं प्रदान करती हैं। अगर आप लोगों को ये विद्या प्राप्त हो जाती है तो आप लोग हर प्रकार के कार्य करने में समर्थवान हो जाएंगे। ये उतना प्रभावशाली विद्या है। आप लोगों को किसी अन्य लोगों के पास में किसी भी प्रकार के मंत्र तंत्र विद्याएं साधनाएं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हाथ लमाना नहीं पड़ेगा और न ही मुंह चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों को स्वयं ही माता पार्वती और महादेव के द्वारा हर प्रकार की विद्याएं प्राप्त हो जाएगी। इस विद्या को अगर आप लोग प्राप्त कर लेते हैं तो, और इस मंत्र विद्या का इतना खासियत है कि आप लोग एक ही मंत्र से पूरे ऑलराउंडर कार्य कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि इस मंत्र विद्या के द्वारा आप लोग किसी भी प्रकार के कार्य बिल्कुल ना ही लें। मात्र इस मंत्र विद्या को अपने मन और तन में ही सीमित रखें और माँ पार्वती और महादेव की कृपा दृष्टि प्राप्त करें, और धन प्राप्त करने के उद्देश्य से ही इस मंत्र विद्या को आप लोग ग्रहण करें। और किसी भी भाई बंधु सज्जनों पे दुरुपयोग करने के उद्देश्य से इस मंत्र विद्या का प्रयोग बिल्कुल ना ही करें। अगर आप लोग वैसे करेंगे तो आप लोगों को हमेशा ही इस मंत्र विद्या के द्वारा हमेशा ही वैसे ही कार्य हमेशा ही करना पड़ेगा पूरे अपने जीवन भर। अगर आप लोग वैसे नहीं करेंगे तो आप लोगों को ही हानि नुकसान उठानी पड़ेगी। तो ये मंत्र विद्या साधकों पे भी हावी हो जाती है। अगर आप लोग इसको गलत उद्देश्य से चलाएंगे तो, अगर आप लोग जग कल्याण के उद्देश्य से इस मंत्र विद्या का प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा, और दुरुपयोग के उद्देश्य से
चलाएंगे तो हमेशा ही दुरुपयोग ही आप लोगों को करना पड़ेगा इस मंत्र विद्या के द्वारा। तो आप लोग कृपया करके इस मंत्र विद्या के द्वारा आप लोग दुरुपयोग बिल्कुल ना ही करें। अगर आप लोगों को चलाना ही है, माराड़ करना ही है, अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार के कार्य करना है तो आप लोगों को मैं बहुत सारे मंत्र विद्याएं दूंगा। हमारे छत्तीसगढ़ के अढ़ैया और विद्याएं, वो भी पूरे अपने आन बान पूरे शान के साथ में कार्य करने वाली विद्याएं होंगी। मात्र मुर्गा या तो मुर्गी का ही एक बलि लगता है और पूरे शान के साथ में उनके द्वारा आप लोग कार्य ले सकते हो। हर प्रकार के कार्य उनके द्वारा आप लोग बहुत ही सरलता से आसानी से ले सकते हो और किसी भी व्यक्ति को आप लोग उड़ा भी सकते हो रातों रात। वैसे अनेक प्रकार की विद्याएं मेरे पास में स्वयं सिद्ध विद्याएं हैं, आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त में हमारे चैनल की ओर से प्रदान करूंगा। तो आप लोगों को मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग इस माता पार्वती का अमर नाम के द्वारा मात्र धन प्राप्ति के लिए ही इस मंत्र विद्या को ग्रहण आप लोग करें। अगर आप लोग इसका दुरुपयोग करेंगे, इस मंत्र विद्या के द्वारा मारण करेंगे, तो एक बार नहीं 1000 बार सोच समझ कर ही इसका प्रयोग करें, क्योंकि ये सबसे बड़ी विद्या है। और इस मंत्र विद्या को आप लोग प्राप्त कर लेते हैं तो इसके बहुत सारे लाभ हैं, जो सब लाभ को बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग बन जाएगा। इस विद्या के द्वारा आप लोग, अगर आप लोगों के पास में ये विद्या है तो किसी भी प्रकार के कोई भी बेगा गुनिया तांत्रिक लोग आप लोगों पे किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े अस्त्र शस्त्र से प्रयोग करेंगे तो आप लोगों पे किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्याएं का प्रयोग नहीं हो सकता है। अगर आप लोग ने इस मंत्र को ग्रहण किए होंगे तो अगर आप लोगों के किसी भी प्रकार के धन पैसा फंसा हुआ हो किसी अन्य लोगों के पास में, अगर वो व्यक्ति आप लोगों को नहीं दे रहा होगा तो वो भी व्यक्ति आपके पैसे धन को वापस कर देगा। अगर उसके पास में रहेगा तो, अगर नहीं रहेगा तो कहाँ से वो दे पाएगा। अगर उसके पास में पैसा रहेगा तो आपके पैसा जितना लग रहा होगा वो सबको रिटर्न कर देगा। इस मंत्र विद्या का बहुत सारे फायदे लाभ हैं। आप लोगों को मात्र डेली 1 बार 2 बार 3 बार ही पाठ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार या तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 21 बार इस मंत्र को पाठ करेंगे तो आप लोगों को आपके नज़र में देवी माता दिखाई देती है, आपके नज़रों में दिखना आरंभ हो जाती है। मात्र इस मंत्र को याद करने से ही आप लोगों को माता रानी दिखाई देने लगती है। ये बहुत ही प्रचंड विद्या है, इससे बड़ी विद्या कोई भी विद्या, इससे बड़ी विद्याएं नहीं हैं। इसी विद्या के द्वारा अनेक प्रकार के विद्याएं उत्पन्न हुई हैं। जिस व्यक्ति के पास में ये विद्या होती है वो व्यक्ति दूसरे के शरीर के कलेजा को देख सकता है, वही ये विद्या है। और इसी विद्या के द्वारा उस कलेजा को खाकर उस व्यक्ति को उड़ा दिया जाता है और माता में समर्पित कर दिया जाता है। वही है अढ़ैया सबसे भयानक विद्या है, टोन्ही लोगों के ये विद्या है। माँ पार्वती के अमर नाम और इस विद्या के द्वारा अपने वायु को भी बढ़ाया जाता है दूसरे इंसानों को मारकर। तो आप लोग वैसे कार्य बिल्कुल ना ही करें। जय राम जी की, जय माँ काली, जय माँ आदि शक्ति।